सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस का 10 फरवरी को शेड्यूल जुडिशल कमीशन इजलास मुलतवी करने का मुतालबा। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी को ख़त लिख दिया, कहा 26वीं तरमीम केस में नए जजेस फुल कोर्ट में हुए तो तनाज़ा बनेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफ़र होने वाले जजेस का दोबारा हल्फ उठाना लाजिम था। हल्फ के बगैर उन जजेस का जज होना मशकूक हो जाता है। 26वीं तरमीम के फैसले तक सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तयनाती मौखर की जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस की सीनियरिटी तय करी जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस आयशा मलिक ने ख़त लिखा। जस्टिस बाबर सत्तार का ट्रांसफ़र, जजेस की सीनियरिटी लिस्ट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी तब्दील को भी गैर कानूनी करार दे दिया। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक को ख़त लिख दिया, कहा बतौर चीफ जस्टिस ट्रांसफ़र तीनों जजेस से हल्फ लेना आपकी ज़िम्मेदारी थी। बग़ैर हल्फ जुडिशल और इंतज़ामी काम लेना बाद में शर्मिंदगी का बायस बन सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी का नोटिफिकेशन जुडिशल सर्विस रूल्स की खिलाफ वर्जी है। सीनियरिटी लिस्ट और एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी के नोटिफिकेशन वापस लिए जाएँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बिजली मज़ीद सस्ती होने की नवीद सुना दी, कहा IPP से मुआहदों पर नज़रसानी से कौमी ख़जाने को बचत हो रही है। इस्लाहात के मुस्बत समरात मौसूल हो रहे हैं। बिजली चोरी के ख़िलाफ़ मुहिम को तेज़ करके तक़सीमकार कंपनियों के ख़जाने में 100% कमी लाएंगे। बिजली शोबे के इस्लाहात से घरेलू सार्फिन और सनतों के लिए टैरिफ में मज़ीद कमी लेकर आएंगे। पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम की तरफ सफ़र कर रहा है। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने रिपोर्ट जारी कर दी, कहा ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा और बैरूनी फाइनेंसिंग जुलाई में मुस्बत रेटिंग का सबब हो सकती है। IMF जायज़े में तख़ीर से रेटिंग मनफी हो सकती है। फिच ने बैरूनी फाइनेंसिंग कमेटी के लिए चैलेंज कर दी, कहा ज़र मुबादला ज़खायर 3 माह की दरामदात के मसावी हैं मगर माली ज़रूरत से कम है। अगले माली साल पाकिस्तान ने 22 अरब डॉलर की अदायगियाँ करनी हैं। 13 अरब डॉलर के डिपॉजिट रोल ओवर होने का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का वफाकी हुकूमत पर सूबाई सरप्लस कम दिखाने का इल्ज़ाम। मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम ने कहा खैबर पख्तूनख्वा का सरप्लस तकरीबन 169 अरब रुपए है। वफाकी अकाउंट में सरप्लस को 86 अरब रुपए दिखाया गया। जमशुदा अजला के फ़ंड्स रोकने के बावजूद 169 अरब रुपए का सरप्लस दिया। डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार की ज़ेर सदारत पाकिस्तान और तुर्की का तीसरा वर्किंग ग्रुप इजलास। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इजलास में मुश्तरका वर्किंग ग्रुप्स की पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। पाकिस्तान तुर्की बिजनेस फोरम के इंतज़ामात का भी जायज़ा लिया गया। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने कहा मुआशी बेहतरी और महंगाई में कमी मुल्क और कौम की बेहतरी के इशारे हैं। 30,000 पर आने वाला स्टॉक एक्सचेंज 1,20,000 पॉइंट्स की हदों को छू चुकी। मुआशी तरक्की के तसलसल से ही अवाम के हालात बदल सकते हैं। नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब ने अरकान पंजाब असम्बली से मुलाकात की। मरीम नवाज ने कहा पाकिस्तान को तरक्की मुस्लिम लीग नून नहीं देनी है। स्पीकर कौमी असम्बली की एक बार फिर तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत। अयाज सादिक ने कहा हमने कभी भी मुज़ाकरात के लिए दरवाजे बंद नहीं किए, बातचीत के लिए बनी कमेटी भी तहलील नहीं की। तहरीक इंसाफ के अंदर से मंजूरी आ जाए तो हमारे पास आ जाएंगे। राब्ते मुनक़ता नहीं हुए, आज भी हमारे साथ राब्ते में हैं। बानी PTI सख्त मिजाज के आदमी हैं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा बानी PTI की बात पर कोई एतबार नहीं करता, कभी मिन्नतों और कभी पाँव पकड़ने पर आ जाते हैं। 8 फरवरी को एहतजाज करना है तो पुरअमन रहें। पुरतशद्दुद एहतजाज और धमकी की सियासत नहीं चलेगी। तहरीक इंसाफ को कहते हैं सिस्टम का हिस्सा बने। मुज़ाकरात ऐसे हों जिसमें संजीदगी का मुज़ाहिरा किया जाए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से JUI के सेनेटर अहमद खान की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सेनेटर अहमद खान ने मौलाना फजल रहमान का पैगाम पहुँचाया। सरबराह JUI ने सेनेटर अहमद खान को अपना नुमाइंदा मुकर्रर किया। लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी समेत पंजाब भर में आज के लिए दफ़ा 144 नाफिज। बलूचिस्तान भर में भी 15 रोज़ के लिए दफ़ा 144 लगा दी गई। एहतजाज, जुलूस, रैलियों, धरनों पर पाबंदी आयद। इस्लामाबाद में पहले ही 2 माह के लिए 144 नाफिज।
आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर से बांग्लादेशी बहरिया के सरबराह की मुलाकात, दिफाई ताउन, इलाकाई सिक्योरिटी समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। बांग्लादेशी नेवल चीफ ने इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। आर्मी चीफ से मालदीव के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की मुलाकात, बाहमी ताउन को मजीद वुसअत देने का इरादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासर ममालिक में शामिल है। सैलाब, ग्लेशियर्स के पिघलाव और शदीद गर्मी का सामना है। 2 साल पहले सैलाब के बायस तबाही का सामना करना पड़ा। 3 करोड़ 80 लाख से ज़ायद अफराद मुतासर हुए। पाकिस्तान के कार्बन अखराज की शरह 1% से भी कम। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए फ्रेम वर्क पर अमल ज़रूरी है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, 26वीं तरमीम के बाद कुछ नहीं रहा। 2018 और 2024 दोनों इलेक्शन मुतनाज़ थे। फिक्र करने की ज़रूरत है कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। ट्रूथ कमीशन बनाकर सब कुछ आवाम के सामने रखें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का ज़राई टैक्स बिल पर दस्तखत न करने का ऐलान। फैसल करीम कुंडी ने कहा, बिल को काश्तकारों के तहफ़्फ़ुज़ात के साथ वापस भिजवाऊंगा। तहरीक इंसाफ 11 साल से सूबे पर मुसल्लत की गई। एक सूबे में इलेक्शन दुरुस्त, दूसरे में धांधली नजर आती है। वज़ीर आला से जमशुदा अजला के 600 अरब रुपए का हिसाब भी लेना है। लाहौर हाई कोर्ट में 9 एडिशनल जजेस मुकर्रर। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद वजारत कानून का नोटिफिकेशन जारी। जुडिशल कमीशन ने नामों की मंजूरी दी थी। एडिशनल जजेस की मुद्दत मुलाजमत 1 साल के लिए की होगी। लाहौर में गैर कानूनी सिमें बेचने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। 5 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान से 5 BVS, 1500 पेपर, फिंगरप्रिंट्स, लैपटॉप और स्कैनर डिवाइस बरामद। मुकदमा दर्ज। मैरीटाइम सेक्टर के लिए इस्लाहाती मनसूबा तैयार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मंजूरी दे दी। पाकिस्तान मैरीटाइम एंड सी पोर्ट अथॉरिटी कायम की गई। बंदरगाहों की टैरिफ को यकसा मयार पर लाया जाएगा। डिजिटाइजेशन और आबी ज़राअत पर भी तवज्जो दी जाएगी। बंदरगाहों पर नई टर्मिनल्स की तामीर भी होगी। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी से बांग्लादेशी बहरिया के सरबराह की मुलाकात। खिते की सूरत हाल, मैरीटाइम इश्तराक पर तबादला ख्याल, 2 तरफ़ा दिफाई ताउन को फ़रोग़ देने पर गुफ्तगू। जनरल साहिब शमशाद मिर्ज़ा से हंगरी के नायब वज़ीर दिफ़ा की भी मुलाकात हुई। दिफ़ा और सलामती के शोबों में ताउन के नए मौक़े की अहमियत पर जोर। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस में नई भर्तियों का ऐलान। IG ज़ुल्फ़िकार हमीद ने कहा, नई भर्तियों और तरक्कियों से नफरी की कमी पूरी करेंगी। दहशतगर्दी के साथ दीगर जराइम पर भी खुसूसी तवज्जो है। चौकियों और थानों का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करेंगे। चंद माह में CTD का अच्छा तासुर आएगा।